अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी बड़ी ईद भी अब नज़दीक है। सभी ख़वातीन इंशाल्लाह बड़ी ईद की तैयारी अपने घरों में अब शुरू कर देंगी। लेकिन बड़ी ईद की तैयारी में ना सबसे मेन काम जो होता है वो है जी फ्रिज की डीप क्लीनिंग। फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके चमका दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो हम लोगों ने कुर्बानी करनी है उसका हस्बे ज़रूरत गोश्त जो है वो हम लोगों ने अपनी फ्रीज़र वगैरह में स्टोर तो करना ही है। उसके लिए फ्रिज का नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। आज के ब्लॉग में ना मैंने आपके साथ फ्रिज की डीप क्लीनिंग शेयर करनी है। कुछ ऐसी टिप्स शेयर करनी है आपके साथ जिससे आपकी फ्रिज जो है पूरा साल अच्छी तरह से ना चमकती दमकती रहेगी। इसके साथ साथ फ्रिज में जो ज़िद्दी निशान होंगे ना वो किस तरीके से हमने ख़त्म करने हैं, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी एक मैजिकल लिक्विड के ज़रिए। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि फ़्रिज को धोने से जो है ना फ्रिज में ज़ंग लग जाता है। तो ये मेरे जो है ना फ्रिज को 5 साल हो चुके हैं, यकीन करें अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का ज़ंग नहीं लगा। तो कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने फ्रिज को वॉश करेंगे और फ्रिज को कभी ना तो ज़ंग लगेगा और फ्रिज आपका हमेशा शाइनिंग करता रहेगा। आज का ब्लॉग इंशाल्लाह आप सब ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले फ्रिज का जितना भी सामान है ना आप एक जो है ना टब ले लें या फिर कोई टोकरी ले लेना, उसमें आप जमा करें, ना कि आप फ्रिज का सामान निकाल कर अपने घर में बिखेर दें। इससे क्या होगा कि आपका घर जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और चीज़ें आपकी इधर उधर बिखरेंगी। तो ज़रूरी है कि जितना भी फ्रिज का सामान है ना एक बड़ी बकेट में या किसी टब वगैरह में डाल कर ना एक साइड पर रख दें, ताकि सामान भी जो है एक तरफ सेट होकर पड़ा रहे और आप अपने जो है फ्रिज भी अच्छी तरह से क्लीन कर लें। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने फ्रिज जो है वो सारा खाली कर लिया है। तकरीबन 1 घंटा पहले जो है ना वो मैंने फ्रिज बंद कर दिया था और बंद करने के बाद ना मैंने फ्रिज को जो है ना वो खोल दिया था ताकि इसमें से जो कूलिंग है ना वो सारी निकल जाए। क्योंकि जब तक फ्रिज से कूलिंग नहीं निकलेगी, जो हमारा फ्रिज का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना उसमें से बर्फ़ जो है वो आसानी के साथ मेल्ट नहीं होगी। इसलिए फ्रिज को जो है वो खोल दें। और इसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक लिक्विड जो मैंने लिया है पानी। इसके अलावा इसमें मैंने डाला है सिरका। अच्छा जी, साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ मैक्स लिक्विड और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा का। और उसके बाद ये एक लिक्विड रेडी हो जाएगा। चाहे तो आप इसको स्प्रे बॉटल में डाल लें, चाहे तो इस तरह से आप खुले बर्तन में डाल लें। ये सारा जो लिक्विड है ना आपको अपनी फ्रिज में लगाना है, क्योंकि जो फ्रिज के ज़िद्दी दाग होंगे ना वो इसी लिक्विड के ज़रिए निकलेंगे। क्योंकि इसमें जो सिरका और बेकिंग सोडा है ना उसी की मदद से एक तो दाग भी उतर जाएंगे, दूसरा अगर फ्रिज में स्मेल आ रही है तो वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर जी मैं अब अच्छी तरह से कपड़े की मदद से ना सारा लिक्विड पूरी फ्रिज में लगाऊंगी। अच्छा, फ्रिज की रबड़ को जो है ना वो अच्छी तरह से इस लिक्विड के साथ साफ़ करें, क्योंकि अक्सर रबड़ में ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंद और मैल फंसी होती है। अच्छा, आज से 2-3 दिन पहले ना मैंने अपनी फ्रिज में रखा हुआ था कुकिंग ऑयल और बेध्यानी में ना वो ऑयल मुझसे गिर गया। आपको फ्रिज की वॉल पे नज़र भी आ रहा होगा। तो ऑयल गिरने की वजह से ना इतना बुरा हाल हुआ कि मैंने साफ़ तो किया लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा फ्रिज में ना चिपचिपाहट हो गई थी और कोई भी चीज़ रख रही थी तो उसमें भी चिकनाई महसूस हो रही थी मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको ना अब वॉश ही किया जाएगा। तो फिर मैंने आज प्रोग्राम बनाया कि फ़्रिज को जो है ना अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। अच्छा, फ्रिज को जो है ना हमेशा धोना नहीं चाहिए। साल में बस 1 मरतबा अगर आप इसको धो लेते हैं ना तो ये इनफ है कि आप का फ्रिज जो है ना वो साफ़ हो जाता है। और पूरा साल बस आप इसकी क्लीनिंग का ध्यान रखें। हर हफ्ते या 15 दिन के बाद जो है फ्रिज में लाजमी तौर पे टॉवल लगाएं, ताकि जो जितनी भी गंदगी जमा हो या फिर कोई मैल कुचैल हो तो वो इजीली साफ़ हो जाए। और बस साल में 1 मरतबा जो है ना आप इसको वॉश कर लें तो बेहतर है, इसमें फिर जंग नहीं लगता। और इसके अलावा मैं आपको आगे चलकर और भी थोड़े से तरीके बताऊँगी जिसकी वजह से अगर आप फ्रिज को वॉश करते हैं तो जंग से आप किस तरह इसको बचा सकते हैं। तो खैर जी, उतनी देर मैंने फ्रिज में जो है ना अच्छी तरह से सारा लिक्विड कपड़े की मदद से लगा दिया था और 2 से 3 मिनट के लिए ना लगाने के बाद मैंने छोड़ दिया था। अब मैंने करनी थी ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमा थी। अच्छा, बर्फ़ आपको मैं पिघलाने का ना एक आसान तरीका बताती हूँ कि कुछ कहते हैं ना कि इसमें गर्म पानी डालें तो बर्फ़ पिघल जाएगी, कुछ कहते हैं नमक लगाएं तो ऐसे। ये सारे टोटके जो है ना वो बेकार है। इतने लंबे लंबे चक्रों में ना पड़ा करें। बस आसान जो इसका टोटका है ना वो यही है कि आपने जो है ना फ्रिज का दरवाज़ा खोल देना है और आपने पंखा जो है ना फुल स्पीड में चला देना है। फ्रिज वैसे भी वहीं पर खड़ी करनी चाहिए जहाँ पर पंखा हो। पंखे के नीचे हमेशा फ्रिज खड़ी करें ताकि गर्मियों में जो है ना पंखा आप चला कर रखें और फ्रिज को जो है वो हवा लगती रहे इसको, क्योंकि इसको जो है ना वो ठंडा रखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। खैर, पंखा चला दें और दरवाज़ा खोल दें। आप देखिएगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बर्फ़ होगी ना वो आसानी के साथ पिघल जाएगी और आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल का सामना नहीं होगा। तो मैंने इसी तरह से किया है। नीचे वाले पोर्शन को पहले मैंने साफ़ किया, उसके बाद
आधे घंटे बाद ही जो है ना वो बर्फ़ सारी पिघल गई थी। और फिर मैंने जो है वो ऊपर वाला पोर्शन साफ़ कर दिया। आसानी के साथ जो है ना वो मेरी फ्रिज अच्छी तरह से साफ़ हो गई। अच्छा, फ्रिज में जब आपने पानी लगाना है ना, बहुत एहतियात से लगाना है। जो फ्रिज की पीछे वाली जो जगह होती है ना, जो किट लगी होती है फ्रिज के पीछे, उसमें पानी आपका बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। एहतियात के साथ जो है ना साइड्स वाली दीवारों पर और ऊपर की तरफ जो है ना बहुत एहतियात के साथ पानी डालें, ताकि फ्रिज के अंदर जो है वो पानी बिल्कुल ना जाए। तो ये देखिए जी, आधे घंटे के बाद सारी बर्फ़ जो है वो पिघल गई। फ़र्श जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया था। बस मैंने यहाँ पर भी कपड़ा लगा कर तो अच्छी तरह से जो है ना इसकी सफाई कर ली। और फ्रिज में इस दफ़ा बर्फ़ इस कदर जम चुकी थी कि बस यकीन करें कि बर्फ़ निकालती जा रही हूँ और वो निकलती ही आ रही है। तो खैर जी, इस तरह से मैंने ऊपर वाले पोर्शन को भी अच्छी तरह से लिक्विड लगा के ना साफ़ कर लिया। फ्रिज जो है वो इतनी अच्छी शाइनिंग वाली होगी। लिक्विड लगा के ना 2 से 3 मिनट छोड़ भी देना है आपने, तो आप देखिएगा कि फ्रिज आपकी बहुत अच्छे से ना शाइन करेगी। अच्छा, उसके बाद जो मेन काम है ना वो ये है कि जब आपने पानी के साथ अच्छी तरह से फ्रिज धो लेना है ना, तो फिर आपने ले लेना है एक टॉवल, रफ़ टॉवल ले लें और उसकी मदद से ना आपने अपनी पूरी फ्रिज जो है ना वो साफ़ करनी है। आपकी फ्रिज जो है वो बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। जितनी मेहनत से आपने फ्रिज को धोया है ना, उससे आपने डबल मेहनत लगा कर ना फ्रिज को साफ़ भी करना है, यानी कि आपने फ्रिज को गीला नहीं छोड़ना। ये देखिए, मैं टॉवल की मदद से ना अच्छी तरह से सारे दरवाजे अंदर की तरफ से अच्छी तरह से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और फ्रिज को गीला जो है ना वो बिल्कुल भी ना रखें। अगर फ्रिज को आप गीला रखेंगे ना तो फ्रिज में ज़ंग जल्दी लगता है, और जितना आप फ्रिज को ड्राई करते हैं ना, आपकी फ्रिज उतनी लॉन्ग टाइम भी चलती है और ज़ंग भी नहीं लगता। तो ये आपने जो टिप है ना लाजमी फ़ॉलो करनी है। फ्रिज को धोने के बाद इस पर टॉवल आपने लाजमी लगाना है, पंखा भी चला कर रखना है, साथ ही साथ आपने टॉवल के साथ भी खुश्क करनी है। तो मैंने फिर नीचे बाहर अंदर ऊपर की तरफ से सारे जो है ना अच्छी तरह से टॉवल की मदद से साफ़ किया फ्रिज को। और ये जो फ्रिज की साइड्स होती हैं ना, जहाँ पर रबड़ वाली जगह होती है, उसको आपने अच्छी तरह से टॉवल के साथ ना ड्राई करना है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि फ्रिज को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो इसका रबड़ वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ दरवाजे में रबड़ लगी होती है, इस रबड़ पे ना आप नीचे की जानिब देखा करें कि इधर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पानी जमा हुआ होता है, जो हमें नहीं नज़र आ रहा होता, और हम बेदहानी में जो है ना वो उसी तरह छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है कि रबड़ में जो है ना वो जंग लग जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना लाजमी नोट किया करें। और फ्रिज को जो है ना, फ्रिज की रबड़ को लाजमी तौर पर टॉवल के साथ आपने साफ़ करना है। इसके अंदर जितना भी पानी जाएगा ना, उसको आपने टॉवल की मदद से लाजमी ड्राई करना है। तो आप इस चीज़ का ख़ुद देखेंगे कि फ्रिज पे जो है ना आपके जंग बिल्कुल भी नहीं लगता, और फ्रिज आपकी लॉन्ग टाइम जो है वो नीट रहती है। अच्छा जी, खैर यहाँ पर फ्रिज को जो है मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया, और उसके बाद जितना भी पानी वगैरह जमा हुआ था उसको मैंने कहा अच्छी तरह से, फिर मैंने फ़र्श वगैरह वॉश किया और वाइपर की मदद से ना पानी सारा जो है वो मैं ड्राई कर रही हूँ। और उसके बाद ना फ्रिज को जो है वो मैं छोड़ दूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से। अच्छा, फ्रिज में जो है ना आपने ड्राई करने के फ़ौरन बाद ही आपने ना तो इसको चलाना है और ना ही आपने इसमें ना सामान रखना है। आपने मैक्सिमम भी ना फ्रिज को 1 घंटा चलाकर जो है वो ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद फ्रिज के जितने भी चीज़ें होंगी ना वो आपने इसमें सेट करनी है, इसकी बॉक्सेस, ग्रिल वगैरह वो इसमें लगा कर उसके बाद आपने इसमें जो है ना खाने पीने वाली चीज़ें रखनी है। फ्रिज को धोने के फ़ौरन बाद ही ना तो आपने इसको चलाना है और ना ही आपने इसमें सामान रखना है, क्योंकि फिर इससे ये होता है कि फ्रिज जो है ना वो आपका कूलिंग नहीं करता, ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जब आप देखें कि चलाने के बाद फ्रिज की कूलिंग जो है वो ठीक हो रही है, तो फिर आप उसमें जो है ना सारा सामान रखें, ताकि अच्छी तरह से एक तो ये ड्राई भी हो जाए और दूसरा जो है वो इसमें कूलिंग भी आनी शुरू हो जाए। तो उतनी देर में यहाँ पर जो है ना मैं सारी इसकी ग्रिल्स वगैरह वॉश कर रही हूँ। इसके अलावा जितने भी बॉक्सेस थे फ्रिज के वो मैंने अच्छी तरह से धो लिए। धोने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया इनको कि ये भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर चीज़ जो है ना वो फ़ौरन के फ़ौरन ही ड्राई होती जा रही है। अच्छा, मैं साल में ना सिर्फ 1 मरतबा फ्रिज को वॉश करती हूँ, और वो भी मेरी कोशिश यही होती है कि बड़ी ईद पे जो है ना मैं फ्रिज को बस वॉश करूँ। उसके बाद मैंने पूरा साल जो है ना आपके साथ ज़ाहिर सी बात है व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ कि फ़्रिज को जो है ना उसी तरह से इसकी लुक आफ्टर करती हूँ, टॉवल के साथ जो है इसको साफ़ करती हूँ। ग्रिल्स वगैरह अगर धोने वाली होती है ना तो वो धो लेती हूँ, लेकिन फ्रिज जो है ना वो मैं बार बार जो है इसको वॉश नहीं करती। तो साल में 1 मरतबा इनफ होता है कि आप फ्रिज को वॉश कर लें। उसके अलावा बस आप जो है वो वैसे फ्रिज की केयर करें
तो आपका फ्रिज जो है ना वो साफ़ सुथरा रहेगा। बड़ी ईद की तैयारी में ना बहुत सारे काम होते हैं, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ईद तक जो है वो तमाम काम हमारे कंप्लीट होंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि एक दिन में जो है ना एक ही आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो खैर आज मैंने फ्रिज जो है वो क्लीन कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता बाकी काम भी कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप भी बताइएगा कि आपने अपने घर में जो है वो ईद की तैयारी के हवाले से काम वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दिया है या नहीं। तो बस यहाँ पर जी मैंने 1 घंटे के बाद सारी चीज़ें वगैरह जो हैं फ्रिज में सेट कर दी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही थी, सब्जियाँ भी बाहर पड़ी ख़राब हो रही थी। और बस सारी चीज़ों को दोबारा सेट किया। आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।